हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि ये जो सेशन चल रही है ये सांख्यिकी का चल रहा है। और इस सांख्यिकी को पढ़ने के दरमियान में हम लोगों ने पिछली वीडियो में माध्यिका तक तो पढ़े थे। उस माध्यिका में आधा अधूरा था और उस आधा अधूरा को हम लोग क्या करते हैं, आज पूरा करते हैं। और उसके बाद हम लोग उसके रिलेटेड क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव करेंगे। और फिर कह रहा है कि जैसे कि हम लोगों ने कल वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका निकाले थे, अब हम लोग आज निकालने वाले हैं अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य हम लोग माध्यक कैसे निकालते हैं। चलिए देखते हैं। हम लोग आज हेडिंग देने वाले हैं अवर्गीकृत आंकड़ों में अवर्गीकृत आंकड़ों में। अब अवर्गीकृत आंकड़ों में हम लोगों को 2 पॉइंट पढ़ना है। वो 2 पॉइंट पढ़ना है कि n विषम संख्याओं का माध्यक बराबर क्या होता है। n विषम संख्या का n विषम संख्या का माध्यक बराबर क्या होता है। n विषम संख्याओं का माध्यक बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1/2 में पद। ये हो जाता है हम लोग का n विषम संख्याओं का माध्यक। और n विषम संख्या के बाद हम लोग पढ़ेंगे n सम संख्या का माध्यक क्या होता है। n सम संख्या का माध्यक, n सम संख्या का माध्यक। इसके लिए फॉर्मूला होता है n/2 बेपद पद प्लस n/2 +1 वेपद बटे 2। ये हो जाते हैं हमारे दोनों सम और विषम संख्या के लिए माध्यक। और इस दोनों को हम लोग समझते हैं कि आखिर एग्जाम्पल से हम लोग कैसे बनाएंगे, क्योंकि इस तरह से आप लोग को समझ में नहीं आई होगी कि n को हम लोग क्या मानेंगे और m में पद को कैसे मानकर हम लोग निकालते हैं। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में आ जाए क्वेश्चन कि 2 6 5 4 3 1, इस तरह से आ जाए कि माध्यिका क्या होगी। और दूसरा क्वेश्चन आ जाए कि 2 7 5 3 8 का माध्यिका क्या है। इस दोनों को हम निकालते हैं और सीखते हैं कि इस दोनों को हम लोग कैसे निकालेंगे। और इस दोनों को निकालने से पहले हम लोगों को क्रमागत रूप में क्या करना होता है, इसको पहले सजाना होता है। अर्थात बढ़ते क्रम में हम लोग इसको पहले सजा लेंगे और उसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, तो निकालते हैं। आ जाइए हम लोग सजाते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6। इस तरह से हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना है, फार्मूला पे बैठाना है। कितने संख्या दी हुई है पहले इसको गिनिए। ये सम संख्या है या विषम संख्या है। 1 2 3 4 5 6, अर्थात ये हमारा सम संख्या है। क्या है ये, तो ये हमारा क्या आ गया, सम संख्या आ गया। अब इस सम संख्या को हम लोग फार्मूला से पढ़े थे n/2 में पद प्लस n/2 +1 में पद बटे 2 करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, तो सम संख्या का माध्य आ जाएगा। चलिए हम लोग निकालते हैं। n का मान कितने हैं संख्या, 1 2 3 4 5 6, अर्थात n का मान हमारा कितना दिया हुआ है, तो 6 दिया है। अर्थात ये कौन सी संख्या हो जाएगी, तो सम संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या, तो सम संख्या। और सम संख्या लिए फॉर्मूला होता है n/2 में पद, n का मान 6 है बटे 2 में पद प्लस n/2 अर्थात 6/2 +1 बेपद बटे 2।
और इसको निकालेंगे तो 3 बार में कटेगा, इसको करेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, अर्थात 3 में पद प्लस 3 1 4 में पद बटे 2। उसके बाद 3 में पद देखेंगे कि हम लोग का क्या है। 3 में पद अब हम लोग क्या करते हैं, इसको गिनते हैं। देखिए इधर से गिनिए, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5 पद 6 पद, अर्थात इसमें 6 पद है। और 3वां पद कौन है, तो 1 2 3 अर्थात 3। 3 में पद हमारा क्या हो जाएंगे, तो 3 प्लस 4 में पद 1 2 3 और 4 अर्थात 4 बटे 4 में पद बटे में क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, बटे में 2 अर्थात 4 3 7 7 बटे 2। जब हम लोग 2 को 7 में भाग देंगे, 2 को जब हम लोग 7 में भाग देंगे तो कितना बार लगेगा, 3 बार में, 3 दूना 6 बटे बचा 1, और ये नहीं लगेगा तो पॉइंट देते हैं, पॉइंट के बाद क्या उतारते हैं 0, और फिर कितने बार में, 5 बार में 10 अर्थात 3.5 हमारा क्या हो जाता है, इसका माध्यक हो जाता है। 3.5 यह क्या हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा। यदि समझ में आ गई हो, समझ में आ रही है, तो आप लोग वीडियो को शेयर करें और एक सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, जितनी मेहनत हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आप उस मेहनत को क्या कर रहे हैं, सफल बनाने में अपना अहम भूमिका नहीं निभा रहे हैं, क्योंकि आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपके ऊपर हमें कार्रवाई करनी पड़ जाए, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से हम लोग पिटाई नहीं कर सकते। बहुत पिटाई करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि हमारे और आपके बीच में बस थोड़ा सा फासला, वो फासला है सिर्फ आपका मोबाइल। ऐसा ना हो जाए कि उस मोबाइल के कैमरा से आपके सामने हम ना निकल जाए। इसीलिए यदि थोड़ी सी भी डर है तो पढ़ाई पे ध्यान दें और कंटिन्यू पढ़ते रहें, और जहाँ पे जो चीज़ें समझ में नहीं आती है उसको क्या करें, पूछा कीजिए। नहीं तो आप हमारे ऑफलाइन में जुड़ सकते हैं और ऑफलाइन वाले बच्चे से पूछ सकते हैं कि हमारी पिटाई या हमारे संस्था में पिटाई कैसे होती है और किस तरह से पिटाई करते हैं हम लोग। इसीलिए आप लोग ध्यान से पढ़ें, नहीं तो हम लोग बहुत ही जल्द आपके इस पार से उस पार आ जाएंगे। इसलिए पहले आप लोग क्या कीजिए, तो पढ़ाई कीजिए। ये क्या कीजिए, ये मौका ना दीजिए मुझे इस पार से उस पार आने का। समझ में आ रही है, तो चलिए आते हैं। और यदि चीज समझ में आ गए तो चलिए हम लोग एक बार और रिवाइजन करते हैं। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले गिन लिए कितने संख्या, 1 2 3 4 5 6 था, और 6 का था तो हम लोग समझ गए कौन सी संख्या, तो सम संख्या है। और सम संख्या में हम लोगों ने सबसे पहले इसको क्रमागत रूप में सजा लेंगे। कोई भी संख्या दिया हो, माध्यक निकालने बोले तो उसको सबसे पहले क्रमागत रूप में क्या होता है, सजाना होता है। फिर उसके पद के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। इसका एक और तरीका है, हम दोनों तरीका बता देंगे, आपको जो तरीका पसंद आए वो तरीका से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए आ जाइए। माध्यक का मतलब होता है कि जो बीच में हो, जो बीच में हो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, तो माध्यक बोल देंगे। जैसे मान लीजिए यदि मुझे इतनी प्रोसेस नहीं करना है तो आप लोग एक शॉर्ट में भी कर सकते हैं। इसका सेकेंड मेथड हो सकता है, क्या हो सकता है, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड से हम लोग बनाना चाहे तो कुल कितने संख्या थे, 6 संख्या थे, और 6 संख्या में जब सम संख्या आ जाए तो बराबर बराबर दोनों साइड से हटा देंगे और बीच में 2 संख्या ले लेंगे, और वही संख्या उसका क्या होगा, बीच वाली संख्या उसका माध्यक हो जाएगा। चलिए बराबर करके हम लोग हटाते हैं। 6 संख्या था, 2 इधर से हटा दीजिए, 2 उधर से हटा दिए, जितना इधर हटाएंगे उतना ही उधर हटाएंगे। समझ में आ रही है। और बीच में जो 2 संख्या बचेगी उससे हम लोग माध्यक निकाल लेंगे। कौन सी संख्या बीच में बची है, 3 और 4 दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 4 बटे 2, 4 3 7 बटे 2। जब इसको काटेंगे तो 3 पॉइंट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आप लोग इतना करना चाहेंगे या ये करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी क्या है, तो आंसर ही है। ये भी क्या है, उसी का आंसर है। ये शॉर्ट फॉर्म था, ये लॉन्ग प्रोसेस था। अर्थात ये सूत्र से, अर्थात जब हम लोग का 2 नंबर वाला में आएगा, 2 नंबर में यदि कभी भाग संगोष्ठ से दे दे, हो सकता है दे दे, तो हम लोग इस प्रोसेस से बनाएंगे। यदि फार्मूला क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो हमको डायरेक्ट इस क्या करना, ये प्रोसेस अपनाना, डायरेक्ट क्या बना लेना, आंसर आ जाना। उसी प्रकार मान लीजिए कि हम लोग इसको पहले सूत्र से बनाते हैं, फिर इसका शॉर्ट फॉर्म में जानेंगे कैसे बनाते हैं। इसको पहले गिनिए कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, अर्थात ये विषम संख्या है। और विषम संख्या के लिए हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था n + 1/2, अर्थात
n बराबर सॉरी इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सजा लेंगे। सजा लीजिए, क्या होगा, सबसे पहले 2, उसके बाद क्या हो जाएगा 3, 3 के बाद होगा 5, 5 के बाद होगा 7, 7 के बाद क्या हो जाएगा 8, और कुल ये कौन सी संख्या है, n बराबर दिया हुआ है 5, अर्थात ये कौन सी संख्या, तो विषम संख्या। कौन संख्या होगी, विषम संख्या। उसके बाद फॉर्मूला बराबर हम बैठा देंगे, तो फॉर्मूला होता है n + 1/2, n का मान 5 था, 5 + 1/2, 5 1 6, 6/2 अर्थात 3, अर्थात तीनवा पद हम लोग का क्या था 5, अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएंगे। यही इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। यदि इस तरह से फार्मूला से बन गया हो तो फार्मूला के बाद हम लोग इसका शॉर्ट ट्रिक समझते हैं और शॉर्ट से कैसे बनाया जाता है। शॉर्ट में बनाने के लिए विषम संख्या में या सम संख्या में हो, कोई भी संख्या में दे दे तो हमको दोनों साइड से बराबर बराबर संख्या क्या करना होता है, हटाना होता है, और जो बीच में बच जाए वही संख्या उसका क्या हो जाता है, तो माध्यक हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे विषम संख्या है, 2 इधर से हटा देंगे, सॉरी 2 यदि इधर से हटा देंगे, 2 इधर से हटा देंगे तो बीच में क्या बचा 5, यही 5 हमारा क्या हो जाता है, तो माध्यिका हो जाता है। यदि माध्यिका निकालना सीख गए हैं तो आप लोग लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट करें, और कमेंट में आप एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। शायद वो कमेंट यदि मेरे दिल से छुएगी तो आपका कमेंट पिन किया जाएगा, ताकि सारे बच्चे, सारे अभिभावकगण आपके कमेंट को पढ़े, क्योंकि कमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव सेशन से नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो पर्पस होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव पर्पस में यह होना चाहिए कि हमारी कमी को आप लोग बताइए और कहाँ पे मुझे क्या सुधारना है उसे बताइए, फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, उस चीज को सुधारेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस तरह से हम लोगों ने जितना भी सांख्यिकी में क्या था, तो थ्योरी था, उस थ्योरी को पढ़ लिए। जितना था वो पूरा क्या हो गया, थ्योरी खत्म हो गई है। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि जितना चीज पढ़े थे उस चीजों में से अब एक एक ऑब्जेक्टिव लेते हैं और सारा ऑब्जेक्टिव को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, इस चीज को क्या कर लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए यदि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए तो हम लोग क्या करते हैं, अब लोग आगे बढ़ते हैं, फिर क्या करना है और पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जितनी भी थ्योरी था, जितना भी फार्मूला है, जो जो फार्मूला इसमें देना था, जहां जहां से ऑब्जेक्टिव बनती है, हम लोगों ने सारा चीज क्या कर दी, आपको कवर कर मतलब बता दिए। अब उस चीज को आज हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या चीजें हम लोग को इसमें ध्यान रखना जरूरी है, और उस चीजों को हम लोग क्या करते हैं, आज रिवाइज करते हैं। रिवाइज में यह होना चाहिए कि हम लोगों ने माध्य बराबर जो सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़े थे, आप लोग बताइए कि माध्य बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कमेंट करते जाइएगा कि माध्य बराबर क्या पढ़े थे या बहुलक बराबर सूत्र क्या पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने आज माध्यिका तो पढ़ ही लिए, माध्यिका बराबर सूत्र क्या पढ़े थे। इस चीज को आप लोग नोट कीजिए और बताइए कि इन सभी का फार्मूला हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, और फार्मूला यदि आप लोग को पता हो तो कमेंट में जरूर बताएं। और माध्य बराबर जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़े थे, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। यही था हम लोग का फार्मूला, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। और बहुलक बराबर हम लोग का फार्मूला था l प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ये हम लोग का क्या था, तो बहुलक में क्या था, फार्मूला था। उसके बाद माध्यिका बराबर हम लोगों ने और वर्गीकृत में क्या पढ़े थे, l प्लस n बटे 2 प्लस cf बटे f इंटू h। ये हमारा क्या था, तो माध्यिका बराबर फार्मूला था। और यहाँ तक यदि आप लोग पढ़ लिए हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, माध्यिका बराबर l प्लस n बटे 2, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो माइनस cf बटे f गुने क्या हो जाएंगे, तो h हो जाएंगे।
और यदि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गई हो, रिवीजन हो गई हो, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव लेते हैं और उस ऑब्जेक्टिव को हम लोग क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं। क्योंकि आप लोग को एक क्या करना है, एम लेना है कि मुझे कितना पढ़ना है, आज क्या पढ़ना है, आज क्या नहीं पढ़ना है। आप एक एम सेट कीजिए, जब भी आपका नींद टूटे उस नींद के साथ एक सपना लीजिए, एक एम लीजिए, एक लक्ष्य को साजिए और उस लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कीजिए कि आज मुझे इतना पढ़नी है। क्योंकि आपको एक एक चीज जब आप पढ़िएगा तो ही आप लोग क्या कर सकते हैं, उस चीज को एग्जाम में आगे पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम कुछ ऑब्जेक्टिव लेते हैं और उस ऑब्जेक्टिव को क्या करते हैं, कवर करते हैं। और ऑब्जेक्टिव को, जितना भी ऑब्जेक्टिव हो, हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं, किस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। चलिए यदि ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ दे, ऑब्जेक्टिव लेने के बाद आप लोग को स्वयं उसका आंसर देना है और कमेंट करते जाइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, कि 0 6 5 1 6 4 3 0 2 6 5 और 6 का बहुलक है। आप ऐसा कीजिए, इन सारे क्वेश्चनों को क्या करते जाइए, लिखते जाइए, ताकि आप लोग को क्या हो सके, आसानी हो। अच्छा, हम लोग एक चीज क्या किए हैं, लिखना शायद छूट गई है, और उस चीज को लिखने के लिए आप लोग बस थोड़ा सा पॉइंट लिख लीजिएगा कि बहुलक और माध्य और माध्यिका में संबंध। जब ऐसा आ जाए कि माध्य माध्यिका एवं बहुलक में संबंध, तो इसके लिए क्या होता है, दो चीजें होता है, एक सममित आंकड़ों के लिए होता है, एक असममित आंकड़ों के लिए होता है। सममित के लिए और सममित के लिए क्या होता है, अलग अलग होते हैं। और उसमें क्या होता है, जो बहुलक बराबर होते हैं, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, ये हो जाते हैं हम लोग का किसके लिए, असममित के लिए। और एक दूसरा होता है कि माध्य बराबर बहुलक बराबर क्या हो जाएंगे, तो माध्यिका। ये होते हैं हमारा किसके लिए, तो सममित आंकड़ों के लिए। जब हम लोग का बारंबारता सममित बारंबारता के लिए। और जो सममित बारंबारता का मतलब ये होता है जब हमारा बारंबारता सारे क्या हो, समान होने चाहिए, उस समय में हम लोग माध्य माध्यिका बहुलक निकालेंगे तो क्या होगा हम लोग का, वो समान होगा, अर्थात सममित बारंबारता। सममित बारंबारता में माध्य माध्यिका और बहुलक क्या होता है, तीनों समान होते हैं। और ये हो जाएंगे हमारा असममित के लिए, किसके लिए, असममित बारंबारता के। क्या आप लोग को इसमें निकाल ले सकते हैं, माध्य माध्यिका यदि निकालना हो, कि यदि माध्य बहुलक से यदि माध्यिका या माध्य का संबंध निकालना हो तो लोग निकाल सकते हैं। शायद इतना भी आप लोग कमजोर नहीं है। यदि निकालना हो तो हम एक निकाल देते हैं, आधे आप लोग को क्या करना है, खुद निकालना। यदि दिया हुआ है 3 माध्यिका 3 माध्यिका -2 माध्य। यदि हमको माध्यिका में संबंध दिखाना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, माध्यिका यदि बराबर करना हो, ये प्लस या क्या माइनस या क्या आ सकता है, प्लस, अर्थात बहुलक +2 माध्य बटे ये गुणांक था क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यदि माध्य में दिखाना हो तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ये प्लस इधर क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाए तो ये बहुलक उधर जाएगा, था 3 माध्यिका, ये क्या था गुना में क्या हो जाएगा, तो भाग में हो जाएंगे। अच्छा 2 माध्य, ये प्लस, यदि प्लस इधर ये प्लस में उधर जा क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में। बहुलक अब बट्टे इसका माध्य का 2 था तो बट्टे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह से ये तीनों का संबंध होता है। इन तीनों संबंध को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे एक ऑब्जेक्टिव लगभग आपको पूछा ही जाएगा। और
तभी आप लोग पढ़ पाइएगा जब इस कुछ चीज़ को, एक एक चीज़ को लिखिएगा। चलिए आप इतना चीज़ पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्या होते हैं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए यदि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अब लोग आगे बढ़ते हैं और आगे क्या करते हैं, पढ़ते हैं। क्योंकि अब वो चीज भूल जाइए कि आप लोगों ने अभी तक क्या तैयारी किए हैं और क्या तैयारी नहीं किए हैं, क्योंकि यदि आप लोग का साथ रहा तो बहुत चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने बहुत चीजें क्या किए हैं, अभी तक पढ़ लिए हैं। अब हम लोग क्या करना है ना, ऑब्जेक्टिव डील करना इसके रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट हम लोग लेते हैं। यदि मान लिया जाए माध्यिका निकालने दे 20, 13, 18, 25, 6, 15, 21, 9, 16, 8, 22 की माध्यिका या माध्यक हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका ऐसा करते हैं, एग्जाम्पल भी लेते जाते हैं। आप लोग बोले यार सर क्या ये सारे क्वेश्चन आए हैं, ये जितने भी क्वेश्चन हम जो ले रहे हैं ये आपके पहले वाले एग्जाम में क्या हुए हैं, आए हुए हैं। 5, 6, 2, 3 इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। इसका यदि एग्जाम्पल 18, बी में ले लीजिए 6, सी में ले लीजिए 16, डी में ले लीजिए 15। एक और क्वेश्चन लेते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि 30 से 40 का वर्ग चिन्ह क्या है। वर्ग चिन्ह क्या, ऑप्शन दे दे 25, बी में दे दे 30, सी में दे दे 35, डी में दे दे 40। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम लोग इधर ले लेते हैं। यदि 4 नंबर में क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए कि 8, 6, 12, 4, 13, 20, 7, 2, 3 का परिसर ज्ञात करें। नेक्स्ट यदि क्वेश्चन आ जाए, परिसर हो गया, यदि आ जाए 19 और 25 का समांतर माध्य है। यदि इसमें ऑप्शन दे दे 21, बी में ऑप्शन दे दे 22, सी में दे दे 23, डी में दे दे 24। इसका ऑप्शन हम लोग ले लेते हैं 20, बी में दे दे ऑप्शन 6, सी में ऑप्शन है 18, डी का ऑप्शन है 3। अब आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये सारे चीज हम लोगों ने पहले ही क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। अब इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरह से इस चीज को हम लोग रिवाइज करते हैं कि इस चीज को हम लोग कैसे निकालते हैं। चलिए सबसे पहले दिया है बहुलक निकालने के लिए, और हम लोग बहुलक बारे में जाने थे कि जब भी अवर्गीकृत में दिया हो तो हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे अधिक बार चरमान आया हो वही उसका बहुलक हो जाता है। चलिए गिनते हैं कि सबसे अधिक बार कौन आया है। क्या 0 सबसे अधिक बार आया है? सबसे बेटर ऑप्शन लीजिए, ऑप्शन से चलिए। किससे? ऑप्शन से चलिए। जब भी ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो ऑप्शन से चलिए, ऑप्शन क्या होगा, ऑटोमेटिक छटता चला जाएगा। चलिए देखते हैं हम ऑप्शन से। 5 कितनी बार आई है? एक बार, 2 बार, ये आई है 2 बार, बस ध्यान में रखिए 2 बार आया। उसके बाद 6 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये आया है 4 बार। अब 2 है, 2 कितनी बार आया है? 1 बार, अर्थात ये भी 1 बार है। उसके बाद 3 है, 3 कितनी बार है? 1 बार, और उसके बाद नहीं है। अर्थात हम लोग में क्या समझे थे, जो सबसे अधिक चरमान आया हो वही उसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। अर्थात सबसे अधिक बार किसका आया तो 6, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगी। इस तरह से हम लोग क्या समझ गए, बी फॉर क्या है, बीबी घर पे है ना। आ जाइए, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं कि
20 13 और इसमें क्या निकालने बोल रहा है, इतना का आंकड़ा दे दिया, बोला माध्यिका या माध्यक निकाले। माध्यक हम लोग जस्ट पढ़े थे कि सबसे पहले इसको निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होता है कि एक लाइन से क्रमागत रूप में सजाना होता है। क्रमागत रूप में सजा लीजिए। इसमें सबसे छोटा कौन है, तो 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 11 है, नहीं है, 12 है, 12 है, 12 है, 12 है, 12 12 भी नहीं है, 13 है, 13 लिखिए, 14 है, 14 है, 14 भी नहीं है, 15 है, 15 15 है, 16 है, 16 है, 17 है, नहीं है, 18 है, 18 है, 19 है, 19 भी नहीं है, 20 है, 20 है, 21 है, 21 भी है, 22 भी है, 23 है, नहीं है, उसके बाद कितना है 24 भी नहीं है और 25 है। क्या हमारी संख्या पूर्ण गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अर्थात 11 का कहने का मतलब होता है ये कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। हम लोग सीधा शॉर्ट में चलेंगे, फार्मूला पे नहीं चलना है। बराबर बराबर यदि 11 है, 5 इधर छोड़ दीजिए, 5 इधर छोड़ दीजिए, 5 5 10, 20 में अकेला एक 11वां बच जाएगा, अर्थात 11 हो जाते, 5 इधर छोड़िए, 1 2 3 4 5, फिर इधर छोड़िए 1 2 3 4 5, अर्थात बीच में क्या बचा 16। इस तरह से हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सी कहो ना प्यार है। अर्थात चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। और अगले क्वेश्चन में कह रहा है 30 और 40 का वर्ग चिन्ह निकाले। जब हम लोग वर्ग चिन्ह पढ़े थे वहां पे हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में 2। उच्च सीमा हम लोग का 40 है, प्लस में 30 हो जाएगा, निम्न सीमा बटे में 2, क्योंकि उच्च सीमा इसको, निम्न सीमा इसको बोलते हैं। 40 30 70 हो जाएंगे, 70 बटे 2, जब 70 को 2 से काटेंगे तो 35 आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी फिर से कहो ना प्यार है। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगली क्वेश्चन में कह रहा 800 8 6 12 4 13 20 7 2 3 का परिसर ज्ञात करिए। जब हम लोग परिसर पढ़ रहे थे वहां पे हम लोगों ने परिसर में पढ़ा था कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या को लोग क्या बोलते हैं, तो परिसर बोलते हैं। और बड़ी संख्या हम लोग का क्या है, यहाँ पे बड़ी संख्या इसमें खोजिए कौन सी बड़ी संख्या है, 8 6 12 4 13 20 हमारा क्या है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या है 20 ले लीजिए। और छोटी संख्या हम लोग का सबसे छोटा संख्या क्या 2 से छोटा और कोई है, नहीं है, तो -2, अर्थात इसको जब घटाएंगे तो 18। ऑप्शन नंबर सी हमारा फिर से कहो ना प्यार है। इसके अलावा मतलब इस तरह से प्यार नहीं है, केबीसी कैंपस का क्या है, प्यार है, क्योंकि प्यार तभी उमड़ता है जब आप लोग का साथ मिलती है, और प्यार उमड़ते रहेगी और अच्छा वीडियो आपको मिलते रहेगी। इसीलिए आप लोग क्या करें, साथ रहे और साथ देने की कोशिश करें, और साथ में दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़ने का भी प्रयास करें। चलिए फिर कह रहा है 19 और 25 का समांतर माध्य क्या होगा, और हम लोग इसको पढ़ते हैं और निकालते हैं। समांतर माध्य में सबसे पहले जब भी दो संख्या का माध्य दे दे, हम लोग इससे पहले क्या जानते हैं, कुल संख्या का योग माध्य में हो जाएगा और बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कुल संख्या के कौन कौन दिया हुई है, और जब माध्य का मतलब ही होता है कि दी हुई संख्या का योग बटे कुल संख्या, उससे क्या निकल जाता है, तो माध्य निकल जाएगा। अर्थात कुल संख्या हमारा कौन कौन दिया है, 25 दिया और 19 दिया है। 25 प्लस 19 बटे में कितनी संख्या है, तो 2 ही संख्या है, बटे में 2। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे 9 5 कितना हो जाएगा 14, 14 4, बाकी 1 2 1 3 3 1 4, बटे में क्या हो जाएगा 2। जब इसको 2 से काटेंगे तो 22 हो जाएंगे, और जब 22 हमको देखेंगे ऑप्शन में बी क्या है, बी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्या आपको लग रही थी क्या इसकी ऑब्जेक्टिव इतनी भारी है, इतनी भारी भी इसकी ऑब्जेक्टिव नहीं है, और इसकी ऑब्जेक्टिव इसी तरह से आपको पूछते रहेंगे। और आपको 1 2 और क्वेश्चन मैं लेता हूं, आपको यदि पूछ दे यहीं पे लेता हूं इसी क्वेश्चन, यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को बदलते हैं, यदि पूछ दे इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा, यदि बोल दे कि 30 और 40 का निम्न सीमा क्या है, निम्न सीमा क्या है, यदि इसमें निम्न सीमा पूछ दे तो क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर, यदि ऑप्शन में चलिए ले लीजिए, 30 दे दे, बी दे दीजिए 40, ऑप्शन नंबर सी दे दे 35, डी दे 10, क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं ये निम्न सीमा होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। यदि बोझ दे यहीं पे, यदि उच्च सीमा रहता क्या दे देते आप,
उच्च सीमा, क्या दे? उच्च सीमा। तब हम लोग का ऑप्शन हो जाता ऑप्शन नंबर बी अर्थात 40। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से जितने भी ऑब्जेक्टिव थे हम लोगों ने क्या क्या कवर करने की कोशिश किए, और जितने भी भाज्य संख्या हो या अभाज्य संख्या हो ये सारी संख्या हम लोगों ने निकाल लिया। या एक और ऑब्जेक्टिव ले लीजिए, एक लास्ट ऑब्जेक्टिव लेते हैं कि 16 का मिलान चिन्ह क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, 16 का मिलान चिन्ह, 16 का मिलान चिन्ह क्या है? 16 का मिलान चिन्ह क्या है? यदि 16 का मिलान चिन्ह आ जाए ऑप्शन दे दे 1 2 3 4, दूसरा 1 2 3, 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये ऑप्शन नंबर सी ले ले 1 2 3 4, या 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4, 1 2 3, इस तरह से ऑप्शन दे दे तो हम लोग मिलान चिन्ह कैसे निकालते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था क्या चीज, टेली मार्क, वहां पे हम लोगों ने इस चीज को कवर किए थे और कह रहा है कि इसको कैसे निकालेंगे। बस गिनना होता है डंडे को, 1 2 3 4, ये वाला हो जाएगा 5, 5 इसमें फिर 10, 10 3 13, इसमें क्या 16 पूरा नहीं, गलत हो जाएगा। 5 फिर इसमें भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 15, 15 1 16, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। और इस तरह से हम लोगों ने जहां तक हुआ वहां तक हम लोगों ने क्या किए, कवर करने की कोशिश किए, क्योंकि वीडियो लंबी हम चाहते कि ना हो, और यदि आप लोग का साथ मिलता रहा तो हर एक टॉपिक से कम 3 4 4 5 5 ऑब्जेक्टिव लाएंगे, ताकि आप लोग का डाउट एक भी ना रहे। पहले आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइए, फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।